उन्होंने कहा कि आप सब स्टार्स हैं, आप लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, महंगे महंगे ब्रांड्स पहनते हैं, पहनने पड़ते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हमारी यूज में आती हैं, क्या आपको उनके दाम पता है? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है जिसको पहले पता है। जितनी जल्दी जब जवाब देंगे आपके लिए हमारे पास बहुत सारे प्राइजेस है। 1 किलो आटा कितने का आता है? 80 रुपया। ऑडियंस में से कोई है जो इस बात को कंफर्म करना चाहेगा? 20 रुपया। 20। अरे वो सीरियस आदमी। हैं जी? 40 रुपीज। मुझे भी लगा 40। मैंने बोला 40। आपने कितना बोला था? 80। उसने 2 किलो का बोल दिया, चलो ठीक है। एक पैकेट ब्रेड का रेट 15 रुपए। 18। एक पैकेट ब्रेड थोड़ी चीपर। 20 7 रुपए। 30 20 सर 20 30 रुपए। 20 नॉर्मली 30 रुपए रहता है। 22 20 25 अरे 2-2 रुपए करके बढ़ा रहे हैं यार। 25 ब्रेड आपका हुआ 25। अरे 30 रुपए का ब्रेड है। सोनाक्षी ने बिल्कुल सही बोला था। अभी आदित्य क्या 2-2 रुपए करके बढ़ा रहा है? 22 24। मेरा जब घर पे ना मेरा झगड़ा होता था मेरे भाई के साथ, तो वो ये कि ले जाके ब्रेड लेके आ। तो 30 तब कितने की आती थी? तब कुछ नहीं 10 नहीं 12 या 13 का आता था। हाँ, तो अभी 30 रुपए की आती है भाई साहब। I was right। एक अंडे का रेट कितना है? 6 रुपए। 5 या 6 10 रुपया। 6 रुपया। 6 रुपए करेक्ट आंसर है आपका। वाओ, वेल डन। 1 किलो टमाटर का क्या भाव है? 40 रुपया। 20 सर 20 रुपए। 20 रुपए। बट सीजन पे डिपेंड करता है ना टमाटर। ये देखो सब्जी मंडी वालों को पता है। ऑडियंस आप क्या बोलते हो? टमाटर 20 30 रुपीज स्टैंडर्ड प्राइस। ओके 40 ओके, चलो ये इसमें तो फिर भी फ्लक्चुएट हो सकते हैं रेट्स। हाँ। एक मैं ऐसी चीज बोलता हूँ जिसका फिक्स है रेट। 1 लीटर पेट्रोल 88। 90 के ऊपर भी गया था 88 रुपया। आलिया आप? अभी कम हो गया वापस। सब 78 इज द करेक्ट आंसर। एनीवे, तो आपको सजा मिलेगी कि आपको नॉर्मल चीजों के रेट नहीं पता। हम आपको एक ऐसा खेल खिलाना चाहते हैं जो हम सब खेलते रहे हैं बचपन में। आपका मुझे पता नहीं, लेकिन आपको कॉम्पिटिशन पकड़ा पकड़ी में बड़ा तेज है। पर आपको एक गेम देते हैं, आप चारों को रेस लगानी है। आइए। तो ये आपने देखा है कभी? टायर। हाँ कभी ये ऐसे मार के निकलना। तो आपको चारों को खेलना है, देखने कौन फर्स्ट आता है। मतलब इसका मतलब क्या है? हर चीज का मतलब नहीं होता बेब्स। नहीं फिर करना क्या है? कुछ नहीं करना, आपको चलाना है। आपको विद दिस स्टिक। 2 उधर से आ जाओ, 2 इधर से आ जाओ। मेरा यहाँ पे सोफा से एक्सीडेंट होने का खतरा है। मैं यहाँ वहाँ से शुरू करती हूँ। मैं I'll do this way। रेस रेस है। तो पहले इन दोनों के बीच में लगाओ। एक्सचेंज ऑन द वे। इन दोनों के बीच में फिर हम दोनों करेंगे उस तरफ जाते हुए। और फिर जो विजेता है एक दूसरे के हम पहले कर ले, वो बड़ी बात होगी। रुको आदित्य, ऐसे नहीं, चीटिंग नहीं, नो चीटिंग। चलो अरे रेडी खाई में गिर गया मोटरसाइकिल। आइए यहाँ से शुरू करते हैं। ओके 1 2 3 स्टार्ट। ओके, एक और राउंड मिलेगा आपको। सेलिब्रिटी है ना, तो थोड़ा एक राउंड दे देते हैं मेरा टायर मेरी बात नहीं सुन रहा। ओके वन मोर। थोड़ा ना सुना के पहले हाथ से थोड़ा सा ऐसे कर लेना, फिर उसके बाद हाँ हाथ से पहले। पहले हाथ से थोड़ा। 1 2 3 स्टार्ट। मेरा टायर मेरी बात नहीं। चलो तो सोनाक्षी तो निकलते एक्सीडेंट हुआ, भाई साहब बड़ी मिन्नतें करके लेके गए हैं। अब देखते हैं वरुण और आलिया क्या करते हैं। You can't put it inside यार। Why? That's ये अंदर डाल रही है, ये क्या कर रही है? ये क्या गेम है? अरे डोंट चीट। कम ऑन। ऐसे नहीं होगा। ऐसे होगा ना, ऐसे ही करो। रेडी? पहले हाथ से थोड़ा सा पुश कर देना। 1 2 3 स्टार्ट। I won.
देखो जीत गए। गरीबों के बच्चे। ओ ऐसा होता है। अरे हमने बड़ा खेला है ये, अरे जी जी। किसी चीज में तो मैं इनसे आगे निकला। विजेता अभी अभी मेरे और आदि के बीच में। या अभी उन दोनों के बीच में। फाइनल है, चलो फिर एक एक और से। चलिए खिलाड़ी बदल चुके हैं, अलग अलग टीमें बन चुकी हैं। आदित्य राय कपूर और आलिया भट्ट। 1 2 3 स्टार्ट। ये देखो सबसे रईस साउथ बॉम्बे का लड़का वो विनिंग चैंपियन। वाह, आपको मिलता है ये मोटरसाइकिल, इसमें डलवा लेना। टायर आपको मिलता है, धन्यवाद। आइए आजकल हर जगह लोग इलेक्शंस आ रहे हैं, आप वोट डालने जाएंगे सब? वोट तो करना पड़ेगा। प्लीज प्लीज सब लोग जाके वोट कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे देश का भविष्य हम सबके उंगलियों में है। करेक्ट। बिल्कुल, आप सब जाएं और वोट करें। अच्छा, ऐसे ही पब्लिक का ही सवाल है, बोलते हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे सेलेब्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इमेजिन कीजिए अगर आप इलेक्शन लड़ रहे होते तो आपके चुनाव चिन्ह क्या होते? वरुण, आपका चुनाव चिन्ह क्या होता? मेरा चुनाव चिन्ह होता कच्चा सबसे अच्छा, क्योंकि कच्चा जो है वो इज्जत बचाता है लोगों का, और जिसका कच्चा है वो उसी पे सूट होता है। तो आप किसी और के कच्चे में घुसने की कोशिश ना करें, अपने कच्चे में रहे। और तो कच्चा सबसे अच्छा। कच्चा है जहां इज्जत है वहां। मे बी वो आशिकी के वो जो जैकेट मोमेंट है ना, वो पोज जो है, वो पोज होता। या जैकेट पोज। तो जैकेट पे लोग मोहर लगाते, आपका चुनाव चिन्ह होता, और जैकेट के अंदर कुछ भी हो रहा होता। हमें क्या? मैं ऐसे सोचा कि प्यार करने वालों को पत्थरों के पीछे छुपने की फिर जरूरत नहीं है। वाह, अपने व्हाट ए इनोवेटिव। अपना जैकेट लेके चलो। लवली। आलिया, आपका चुनाव चिन्ह क्या होता? थाली। थाली। क्योंकि राजनीति में मैंने चमचे बहुत देखे हैं पर थाली नहीं। माइंड ब्लोइंग आंसर। सोनाक्षी, आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह होगा ये खामोश साइन, क्योंकि मेरी पार्टी कम बोलेगी और ज्यादा करेगी। हेलो एवरीवन, Hi. मेरा नाम प्रणल राय है। जी प्रणल, बोलिए। मैं आलिया का बहुत बड़ा फैन हूँ। आपकी जो मूवी आ रही है कलंक, उसमें एक सॉन्ग है घर मोरे, उसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा यहाँ पे लाइव परफॉर्म करके दिखाइए। No, you get Pranal to do. You will perform with me? Pranal. पहले गिर गया। Pranal. It's very easy. अच्छा। Thank you. Wow, Alia, I'm so proud of you. This is for you. Thank you. कमाल है। जी, First of all, I'm the biggest fan of Kapil. Thank you. Everybody knows that in my family because nobody knows me here. सर ये इन्होंने शुरू किया, हम लोग को देख रही थी। First of all, I'm the biggest fan of Kapil. मैं USA से चंडीगढ़ से मुंबई आई Oh हूँ wow. wow. आप सबको देखने, And और एक कपिल जी के लिए हम दोनों ने कुछ अर्ज किया है। अर्ज किया है? जी, प्लीज करिए। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहा है, आहा, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहा है कि सारी कायनात ने तुमसे मिलने के लिए So sweet. Thank you. Thank you. I love you, Kapil. Myself, Seema Bhargav from Chandigarh. superb. And hello to all of you. Sector You're 17. very nice, rocking, and best of luck for your new Thank you. coming movie. And so nice to hear. Thank you. शर्वरी अभी बिल्कुल नई इंडस्ट्री में आई है, बहुत छोटी बच्ची है, लेकिन हमने सुना है कि सोनू के टूटू की स्वीटी, सोनू के टीटू की स्वीटी। सोनू के टूटू की स्वीटी, हाँ सोनू के उसी की ट्वीटी। तो उसमें आप असिस्टेंट डायरेक्टर थी आप? जी, बल्कि वो नहीं, बाजीराव मस्तानी, प्यार का पंचनामा 2 और सोनू के टीटू की क्या स्वीटी। बात है, वाह,
अच्छी बात है यार, इतनी छोटी सी उम्र में संजय लीला बंसाली साहब के साथ काम कर लिया, यशराज बैनर्स के साथ काम कर रही हैं, और उसके बाद तो मतलब छक्का ही मारा, सीधा मुझे ही मिल गया। पर शर्वरी, जब तुमने एज एन एडी ज्वाइन किया था तो ये सोच के ज्वाइन किया था कि दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन टू मतलब एक्टिंग? जी मैम बिल्कुल। मैं फिल्म फैमिली से नहीं आती हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि एक सेट पे कैसे एक फिल्म बनाते हैं। तो पहली बार जब मैं फिल्म सेट पे गई थी, बहुत फनी स्टोरी है, मुझे मालूम नहीं था कि क्लैप देनी होती है, मुझे लगता था क्लैप करना है एक्टर्स के लिए। तो तब मुझे पहली बार पता चला कि क्लैप एडी क्या होता है, एक सेट का माहौल कैसे होता है। और हम एक्चुअली एज एक्टर्स हमें बहुत ज्यादा क्रेडिट मिल जाता है, पर एक बहुत बड़ा क्रू एक फिल्म बनाने के पीछे होता है, तो एक जो रिस्पेक्ट उनके लिए होती है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और वो आगे जाके भी मत भूलना जब तुम स्टार बनोगी। जी मैम बिल्कुल। यस। अच्छा, 2 जो आ रही है 16 साल हो गया आई थिंक। जी, तो ये स्क्रिप्ट वो 2005 में आई थी। हाँ 2005 में जी। तो स्क्रिप्ट तैयार नहीं हो रही थी कि शर्वरी के बड़े होने का वेट कर रहे थे आप? एक्चुअली शर्वरी का बड़े होने का वेट कर रहे थे कि कब मेरे जैसे कोई खूबसूरत आएगी। तो सच बात यह है कि मतलब यशराज कभी भी ऐसी फिल्म्स का सीक्वल नहीं बनाते जब तक कि उनको एक जोरदार स्क्रिप्ट नहीं मिलती है। राइट। और दिस इज बंटी बबली 2.0, मतलब एक नई कहानी है, बहुत ही अलग वे में है। इसमें और भी मजा है क्योंकि इसमें नए बंटी बबली है। वाह। तो जो मजा है वो दुगना है, वो दुगना है। हमें तो पहली में भी इतना मजा आया था, आपके गाने अभी तक हमें ओ नच बलिए ओ चंचरा पोहा कितना। अच्छा, आपने बंटी और बबली फर्स्ट देखी है ऑफ कोर्स? बिल्कुल देखी है। तब आपने सोचा था कि जिनको मैं बड़े पर्दे पे देख रही हूँ उन्हीं के साथ ही आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? कभी नहीं। आई मीन मतलब घुमा दिया है। भुवन बाम का यूथ में बहुत क्रेज है। एक बात बताओ भुवन, आपके नाम के आगे पहले ही बाम लगता था या शुरू में जो आपने कंटेंट क्रिएट किया आपको लगता था कि बाम की जरूरत पड़ सकती है? मैं स्कूल के दिनों में बहुत परेशान था इस नाम से। अच्छा। क्योंकि बहुत लोग कहते झंडू बाम। हाँ, ऐसा बोलते थे। मेरे बड़े भाई, वो 4 साल बड़े हैं, सेम स्कूल में थे। हाँ। रोज रोता था मैं वापस आके कि आज फिर यार झंडू बाम बोल दिया। उसने बोला एक ऐसी चीज बताऊंगा वो करियो, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा। और वो दिन और आज का दिन है, किसी ने बोला ही नहीं। क्या किया? अच्छा। स्कूल में गया, किसी ने बोला और झंडू बाम, मैंने कहा लग जाऊं। बहुत सिंपल नुस्खा था वो, और वो ऐसा काम किया। एक तो है ना कि आप खुद पे जोक ले लेते हो एक बार, फिर कोई बोलता नहीं, उसके बाद कोई नहीं बोलता। हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपको पता है भुवन जो है पहले इंडियन है जिन्होंने YouTube पे 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर क्रॉस किए। अभी कितने हो गए भुवन? अभी ये जब ऑन एयर होगा उसके बाद 27 हो जाएंगे शायद। ओह वाओ। पता है अर्चना जी भी YouTube की दुनिया में कदम रखना चाहती हैं। इंस्टाग्राम की दुनिया में बहुत सक्सेसफुल रहने के बाद अब ये चाहती है कि मैं YouTube से भी कमाई शुरू करूं। कमाई? तो आप इनको कुछ टिप्स दे। अरे मोनेटाइजेशन होती है। आप तू करता है, मैं तो नहीं करती। मैं कहाँ? भुवन गिव मी सम टिप्स। देखा, आ गई ना बात में। मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने एक लड़का रखा था बीच में वीडियो बनाने के लिए। 30 दिन उसने काम किया, 31वें दिन जब उसने पैसे मांगे ना, भड़क गई। कहती एक तो औरत की वीडियो बनाता है ऊपर से पैसे मांगता है। आप बेचारा कहती ज्यादा पैसे मांगे पैर के नीचे कुचल दूंगी कमीने। वो बेचारा आया नहीं उसके बाद। तो कोई टिप्स दे दो इनको, मतलब ऐसे टिप्स। आप जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हो, हाँ। अभी वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स के नाम से आ गए। शॉर्ट्स। तो आप उसको शॉर्ट्स पे डाल दो। अच्छा, शॉर्ट्स। व्यूज तो आते ही आते हैं। अच्छा। और बहुत व्यूज आते हैं। पैसे भी कमा सकते हो। मैम आप अपनी वीडियो जिसके चैनल पे डलवा दो, आधे आपके हैं। इस पे बहुत आते हैं। ये अच्छी डील हो रही है यहाँ पर कपिल। शायद भुवन के YouTube चैनल का नाम है बीबी की वाइन्स। हाँ। तो आप शुरू से कलाकार बनना चाहते थे, आपका ठेका खोलने का भी मन था? ये भी किस्सा है। अच्छा। मेरे रिश्तेदारों को जब तक कुछ नंबर्स आ नहीं गए, उससे पहले उनको लगता था कि मेरा ठेका ही है। अच्छा। वाइन्स। हाँ, क्योंकि वाइन्स किसी को पता नहीं। सबको लगता है ऑनलाइन शराब बेचता है। W और V में फर्क नहीं था। क्या बात है, बहुत अच्छा। मैं आपसे भी पहले मिला हूँ। मैं आया था, ऑडियंस में बैठा था, मैं देखा था मैंने आपको आज से 6-7 साल पहले। ओह वाओ। आइए, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। कृपया विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। अच्छा, जैसे शादी से पहले लड़के के घर वाले 10 चीजें बताते ना कि हमारा बेटा ये भी कर लेता है, वो भी कर लेता है,
फिर शादी के बाद बीवी को पता चलता है असली में कि ये कर क्या लेता है। जैसे ना भुवन के जाओ ना इंटरनेट पे, इनके बायो में कितना सब कुछ लिखा है, कॉमेडियन, एक्टर, राइटर, सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। तो हम ये बात सच मान लें कि हम आपकी वाइफ के आने का इंतजार करें कि वही आके बताएगी? सीरियसली कोशिश कर लेता हूँ मैं। म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जिससे मैंने करियर शुरू किया था। अच्छा। मैं एक मुगलई रेस्टोरेंट में 2 साल हमारा ट्रियो होता था। अच्छा। और हम एक कोना पकड़ के हम बैठते थे और हम गाते थे गाने। क्या बात है। तब मैं 22 साल का था शायद। तो म्यूजिक खैर वहां से आता है। और अभी नया शो आया मेरा, उसमें Very nice, very थैंक यू मैम। उसमें मुझे थोड़ा सीखने की इच्छा थी कि कैसे काम होता है, कैसे किसी को कन्विंस किया जाए कि प्लीज आप काम करो हमारे शो पे। तो वैसे फिर प्रोडक्शन का चस्का चढ़ा, क्योंकि सीखने का गेम है सारा। और लिरिक्स का तो बहुत पहले से ही शौक है, और एक्टिंग जैसे से होता जाएगा वैसे वैसे सीखता जाएगा। अपने आप भगवान रास्ते बनाता रहता है। जी। भुवन कभी लाइफ में वैसे काम किया है जो आपको लगा यार ये ज्यादा हो गया, अपनी कैपेसिटी से ऊपर की बात हो गई? अरे यार लव यू ब्रो, ये मुझे आज तक लगता रहता है कि वो किस्सा मैं भूल नहीं सकता। उफ, क्या? कौन सा? एक ब्रांड आया हाँ। और ब्रांड ने बोला जी काम करना है। यहाँ का नहीं था ब्रांड, बाहर का ब्रांड था। अच्छा। तो उन्होंने बोला कुछ अलग करना है हमें। तो हमने कहा ठीक है बताओ क्या करना है। कह रहे आपको 15,000 फीट से छलांग मारनी है प्लेन से, और आपको वर्ल्ड की टॉप 10 न्यूज पढ़नी है। स्काई डाइविंग करते हुए न्यूज पढ़नी है। सुनेगा कौन वो न्यूज? प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे हैं। सेल्फी स्टिक लेके कूदना है। Oh my God. जो हेलमेट है उस पे गोप्रो लगाए, बॉडी पे 2 कैमरास लगे सेफ्टी के लिए। जो प्लेन था जो ऊपर जा रहा था उसमें अलग अलग जगह कैमरास रिग्ड है, सब जगह कैमरास लगे हुए। मैं बड़ा एक्साइटेड, मैंने कहा यार ये तो ऐसा हो जाएगा, पाथ ब्रेकिंग सा हो जाएगा, किसी ने किया नहीं आज तक, मजा आएगा। तब मैं चश्मा पहनता था, दिखता नहीं था मुझे चश्मे के बिना। तो वहां गया और खाली एयरपोर्ट, खाली मिनिस्टर्स के लिए होता था। तो बाहर जाके विदेश में इधर अपना मैसूर में। अच्छा। हाँ, तो वहां गया मैं। उन्होंने पहले मुझे कॉस्ट्यूम पहनाया, और कॉस्ट्यूम पहनाते हुए उन्होंने बोला इन जगहों पे साइन कर दो, और वहां चेक करना था मुझे कि कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, कुछ हो गया तो ये नहीं है वो नहीं है। 55-56 साइन थे उसमें। My God. चौथे 5वें साइन के बाद मेरी हालत खराब होनी शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये तो हर चीज में हाथ खड़े कर रहे हैं, तो मैं करूंगा क्या इसमें। फिर उन्होंने कॉस्ट्यूम पहनाया, फिर उसने जिप लगाई, वो जिप यहाँ से खुल गई। अच्छा। मैंने कहा आपका गियर सही नहीं है जी। मैंने कहा ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। कह रहे नहीं हो जाएगा। मोमबत्ती लगा रहे थे, मोमबत्ती रगड़ने लगे इधर। बाप रे। मैंने कहा यार तो काम चल रहा है काम। मोमबत्ती रगड़ी, फिर वहां मैं गया, वहां पोस्टर लगा था जिसमें लिखा था 99.8% सक्सेस रेट। 0.2 वाला 0.2 कहाँ है बताने के लिए तो है नहीं इधर। तो हुआ क्या था तुम ही बताओ। कह रहे नहीं सर वो कुछ मिसहैप हो गया था, बट दे लैंडेड सेफली। अब मैं चलता हुआ, मैं वीडियो, वो सेल्फी स्टिक थी तो ये बनाता हुआ मैं जा रहा हूँ। वो ATR प्लेन, छोटा सा प्लेन। अब बैठा उसके अंदर, और मेरे साथ था एक रशियन इंस्ट्रक्टर। अच्छा। जिसको कुछ नहीं आता बोलना, ना इंग्लिश आती, हिंदी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते उनसे आप। उनको 2 चीज आती थी, रेडी, अच्छा, नॉट रेडी। रेडी, नॉट रेडी। अब उसको पता था बीबी है, इजी है उसके लिए, बीबी रेडी, बीबी नॉट रेडी, बस। और मैंने बोला ये कूदेगा ना साथ में? कह रहा हाँ ये आपको जिप करके आपके साथ ही कूदेगा नीचे। मैंने ठीक है चलो बढ़िया। अब प्लेन में बैठा, अब वो छोटा प्लेन 15,000 फीट जाने के लिए उसको 40-45 मिनट लगते हैं। Oh my God. जितनी मेरी एक्साइटमेंट थी, पहला बादल आया, वो एक्साइटमेंट गायब हो गई मेरी। और वो सर हमारे चला रहे थे जो पायलट थे, और वो प्लेन घड़ 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 करते करते गया ऊपर। अब फर्श भी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ बादल दिख रहे हैं। My God. मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर मैं वहां बैठा, और इतने में सोच रहा हूँ कि अच्छा चल ठीक है, ऐसे बोलूंगा वैसे बोलूंगा। इतने में बीबी रेडी। मैंने कहा या रेडी कम। मेरे को यहाँ बैठना था, वो मुझे जिप करता और साथ में कूदता। अब उसने जिप किया, और अब 15,000 फीट पे आ चुके हैं। अब वो फट्टा होता है बाहर प्लेन के, उस फट्टे पे जाके वो पता नहीं क्यों 30 सेकंड खड़ा रहा मेरे साथ। और मैं वहां उसके साथ हूँ, वो पीछे है, जिप करके मेरे को खड़ा है, और मेरे आंखों के सामने सारे कुकर्म जितने भी मैंने जीवन में, मैंने जितने भी, मैं ऐसे खड़ा हूँ। मैंने कहा खत्म, यहाँ से कुछ नहीं है वापसी, इधर से कुछ नहीं है।
और अब ये भी नहीं सोच रहा मैं कि खबर पड़नी है, अब मेरे को ये लैंड करना है बस सेफली। और इतने में मैं कुछ सोच ही रहा हूँ, उसने ऐसे पुश कर दिया मुझे। अब मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी कभी लाइफ में। अच्छा, मुझे लगा आराम से गिरूंगा, वादियां देखते हुए जाऊंगा। वो ऐसे 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 फ्लिप करता हुआ और मैं बेहोश हूँ। बेहोश हो गए? क्योंकि मैं चश्मा लगाया था अपना, जो मैं पहनता हूँ, उसके बिना दिखता नहीं मुझे। उसके ऊपर ग्लासेस थे, अच्छा, स्काई डाइव ग्लासेस। उस चक्कर में वो वाला चश्मा नाक पे लग गया और नाक दब गई, तो नाक से सांस नहीं आ सकती और मुंह से वैसे नहीं आ सकती सांस, क्योंकि आप इतनी फोर्स से नीचे आ रहे हो। तो मैं बेहोश हो गया, ठक करके आवाज आई गाल पे। वो 10 सेकंड से उठा रहा था मुझे, बीबी बीबी बट इतनी जोर से मारा उसने। वो कह रहा है तेरा सेल्फी स्टिक मैं पकड़ के बैठा हूं तब से, ये तेरा काम है। फिर उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं ऐसे आया और उसने मुझे वो दिया सेल्फी स्टिक। अब मैं सेल्फी स्टिक पे खबर पढ़ी, जैसे जैसे हुई खबर, फिर जब लैंड किया तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, हो गई खबर वबर, सब बढ़िया है। और इन्होंने मुझे बोला था कुछ खा के मत जाना वरना उल्टी आ जाएगी। तो उस चक्कर में मैं सोडा पी के गया था, थोड़ा सा लैंड किया। अब मैंने कहा यार मुझे भूख लग रही है, मेरे को ना पागलपना हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत, तो प्लीज मुझे चाउमीन वाउमीन दे दो कुछ। मस्त खा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि बच गया आज, कुछ तो कृपा रही होगी। और मैं खा रहा हूँ चाउमीन, इतने में रोहित आता है साइड से, फिर से करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? कह रहा एक भी कैमरा ऑन नहीं था। उसके बाद भी नहीं मुकर सकते आपकी, मैं तो कर दिया एक बार। एक तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना नहीं सिखाया किसी ने आज तक। कॉन्ट्रैक्ट में वो एस्टेरिक्स लगे होते हैं ना, उसके अंदर ही होते हैं सारे मेन क्लॉज। उसमें था कि मिनिमम 2 बार करना ही है। मिनिमम 2 बार। फिर वही आप सोचो, ये जो एक्सपीरियंस था मेरा, ये फिर हुआ। तो जो फाइनल वीडियो है यूट्यूब पे, वो दूसरा टेक है। अच्छा, उसके बावजूद उन्होंने बोला कि आ जाओ डब करने के लिए। अच्छा, मैंने कहा क्या डब करोगे? कह रहा प्लेन से कूदने की आवाज।